बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर हमने 5 को स्टार्ट किया हुआ था, जो कि हमारे पास है वैरायटी ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के पहले टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की बेसिक्स के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो क्लासिफिकेशन है इसके लेवल्स या जो यूनिट्स होते हैं वो क्या क्या हैं। और आज के उसके बाद हमने सेकंड जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। उसमें हमने सबसे पहले नोमेनक्लेचर को डिफाइन किया, फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिफाइन किया। उसके बाद जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था इसको कौन से साइंटिस्ट ने इसको के बारे में बताया। उसके बाद हमने नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है इसके क्या है रूल्स कौन कौन से हैं और उसके बाद एग्जांपल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब अर्लियर हिस्ट्री की अगर बात करते हैं, अर्लियर हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो जो ऑर्गेनिज्म थे इनके सिर्फ दो बड़े ग्रुप थे, लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ टाइम गुजरा उसके साथ साथ क्या हुआ जो ऑर्गेनिज्म थे इनके जो मेजर ग्रुप थे उनकी तादाद में क्या होता गया, इजाफा होता गया। अब जब अर्लियर हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो अर्लियर हिस्ट्री में जितने भी इस दुनिया के अंदर लिविंग थिंग्स थे या लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और उसको किस चीज का नाम दिया गया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में पहले नंबर पे हमारे पास जो किंगडम आता है वो क्या आता है, किंगडम प्लांटी आ जाता है। और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आ जाता है वो कौन सा, किंगडम एनिमेलिया आ जाता है। अब किंगडम प्लांटी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी कौन कौन सी खसूसियात हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैं, इस चीज के बारे में हमने बताना है। अब यहाँ पे किंगडम प्लांटी का वो कहता है कि दे कैन प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम देखते हैं तो इसमें वो कहता है कि इस किंगडम या इस सिस्टम के मुताबिक जो ऑर्गेनिज्म थे, इसमें जो किंगडम प्लांटी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म थे वो क्या कर लेते थे, अपनी खुराक खुद बना लेते थे फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरी इनकी प्रॉपर्टी ये है कि दे कैन स्टोर फूड, ये क्या कर लेते हैं, स्टोर भी कर लेते थे फूड को। तीसरे नंबर पे आप इनकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि अगर ये अपनी खुराक बना सकते हैं उसके बाद ये खुराक को स्टोर भी कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक जो दूसरा बड़ा ग्रुप है इस चीज का ऑर्गेनिज्म का वो कौन सा है, किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं वो कहते हैं कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है ये अपनी खुराक क्या करते हैं, खुद नहीं बना सकते और ये मोस्टली क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं देयर फूड फ्रॉम ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि ये हमारे पास जो किंगडम प्लांटी के अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और किंगडम एनिमेलिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे ये क्या करते थे, खुराक या फूड के लिए किस चीज के ऊपर डिपेंड करते थे, प्लांट के ऊपर करते थे या फिर डिकेइंग ऑफ मैटर। और किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं वो ऑल एनिमल्स होते हैं। यहाँ पे वो कंडीशन लगा रहा है कि जो बैक्टीरिया हैं दे वर इंक्लूड इन किंगडम प्लांटी। मीन के टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक जो बैक्टीरिया थे ये कौन से बड़े ग्रुप में शामिल है, किंगडम बैक्टीरिया के अंदर क्या है, सॉरी किंगडम प्लांटी के अंदर ये क्या है, शामिल है बैक्टीरिया। उसके बाद ये जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये अर्लियर हिस्ट्री में प्रपोज किया था। ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये रॉन्ग साबित हुआ, इसकी कुछ ऑब्जेक्शन थी। ऑब्जेक्शन का मतलब ये है कि इसके कुछ फॉल्ट थे। अब कौन सा फॉल्ट था जिसकी वजह से जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया। तो यहाँ पे ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर दी ऑब्जेक्शन ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम या फिर रिजेक्शन ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना हैव बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सिर्फ दो बड़े ग्रुप थे तो इसमें वो कहता है कि बहुत से छोटे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे
जिनमें प्लांट लाइक भी कैरेक्टरिस्टिक थी और एनिमल लाइक भी कैरेक्टरिस्टिक थे। अब उसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है किस चीज की बेटा, यूग्लिना की। अब ये जो यूग्लिना है, अगर हम इसकी प्लांट की तरह की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की मदद से प्लांट अपनी खुराक खुद बना लेते थे। तो इनमें भी क्लोरोफिल था। यूग्लिना जो है इसके अंदर क्लोरोफिल है, तो ये अपनी खुराक क्या करता है, खुद बना लेता था। इसी तरह इसके अंदर एनिमल लाइफ क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, लेक्स सेल वॉल। आपको पता है कि जो प्लांट है उनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन वो कहता है यूग्लिना के अंदर प्लांट लाइफ क्लोरोफिल तो मौजूद था लेकिन सेल वॉल मौजूद नहीं थी। उसके अलावा जो यूग्लिना है ये मूव कर लेता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस लाइक एनिमल, लेकिन प्लांट जो होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते थे। तो इसलिए ये साइंटिस्ट के लिए क्या बन गया, एक बहुत बड़ा मसला बन गया। उन्होंने कहा कि ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये क्या है, सही नहीं है, क्योंकि इसमें इन ऑर्गेनिज्म की कोई जगह ही नहीं है जिसमें जो दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों। और दूसरी वजह टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिजेक्ट करने की, इग्नोरेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का कोई डिफरेंस के बारे में नहीं बताया गया। और उसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक जो फिंजाई थे ये किस चीज के अंदर प्लेस थे, किंगडम प्लांटी के अंदर ये क्या थे, प्लांट, फिंजाई और बैक्टीरिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक किंगडम प्लांटी के अंदर क्या थे, इंक्लूड थे, और एनिमल के अंदर सिर्फ एनिमल्स इंक्लूड थे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब अर्लियर हिस्ट्री जब शुरू में साइंस आई थी या बायोलॉजी आई थी तो दो किंगडम थे, अरिस्टोटल का क्या था, दौर था। अब आया है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, अंस हैकल 1866 में इसने बंदे ने क्या किया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोपोज किया। प्रोपोज द थर्ड किंगडम विच इज नेम्ड एज किंगडम प्रोटिस्टा। जो अंस हैकल था इसने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको तीन बड़े ग्रुप में डिवाइड किया। कौन कौन से, किंगडम प्रोटिस्टा आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा किंगडम प्लांटी, तीसरे नंबर पे क्या चीज आ जाता है, किंगडम एनिमेलिया आ जाता है। और इसने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म रखे जिनमें प्लांट और एनिमल लाइक दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक थी। अब यहाँ पे वो कहता है कि यूग्लिना लाइक एनिमल इधर इंक्लूड थे, इसके अलावा बैक्टीरिया और सियानो बैक्टीरिया को उसने क्या किया, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड कर दिया। और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक किंगडम प्लांटी के अंदर तमाम प्लांट शामिल थे, और उसके बाद फिंजाई, और उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो तीसरा बड़ा ग्रुप था वो कौन सा था, एनिमेलिया। और एनिमेलिया के अंदर क्या थे, ऑल एनिमल्स थे। यहाँ पे बेटा आपके पास एमसीक्यूज बन सकता है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने प्रपोज किया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक जो फिंजाई थे वो कौन से ग्रुप में शामिल हैं, और थ्री किंगडम के मेजर नाम आपको पता होने चाहिए, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, और किस किंगडम के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा ये जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसके अंदर भी कुछ ऑब्जेक्शन थी इसकी, इसलिए इसको भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ पे वो कहता है कि सम बियोलॉजिस्ट, कुछ बियोलॉजिस्ट डिसएग्री थे, किस चीज वजह से ये डिसएग्री थे, विद द प्लेसमेंट ऑफ फिंजाई इन किंगडम प्लांटी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांट और हमारे पास जो फिंजाई है ये क्या है, एक ही किंगडम के अंदर शामिल है, लेकिन प्लांट और फिंजाई में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, जिसकी वजह से जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसको भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऐसे डिफरेंसेस हैं जो फिंजाई और प्लांट में मौजूद हैं और इनको लेकिन सेम ग्रुप में रखा गया, जिसकी वजह से ये जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसको रिजेक्ट किया गया। सबसे पहला जो डिफरेंस था, जो प्लांट है ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, जबकि फिंजाई जो है ये क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। अब यहाँ पे आप देख लें कि जो प्लांट है मतलब ये अपनी खुराक खुद बना लेते हैं, जो फिंजाई है ये हेट्रोट्रॉफिक है, अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, लेकिन इन दोनों को सेम ग्रुप में रखा गया था, इस वजह से जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको रिजेक्ट किया गया। दूसरी वजह प्लांट फिंजाई की जो गलत डिस्प्लेसमेंट थी,
जो प्लांट है इनकी जो सेल वॉल होती है वो किस चीज से बनी होती है, सेलुलोज से, जबकि फिंजाई की सेल वॉल किस चीज से है, काइटिन से है। इन दो डिफरेंस की वजह से क्या किया गया, ये जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें ये कहा गया कि जो फिंजाई है इसकी जो प्लेसमेंट है प्लांटी के अंदर ये गलत है। और दूसरा जो डिफरेंस है वो कौन सा, ये दूसरा कौन सी मेजर वजह थी किस चीज की, रिजेक्शन की, के थ्री किंगडम में भी कोई डिफरेंस नहीं बताया गया किस चीज के बारे में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। ये बेटा आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर दी ऑब्जेक्शन ऑफ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, कि जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसकी क्या ऑब्जेक्शन थी। पहले नंबर पे फिंजाई प्लांट के अंदर क्या है प्लेस था, ये गलत उसकी प्लेसमेंट थी। वजह क्या थी कि प्लांट जो है ये क्या है ऑटोट्रॉफिक, जो फिंजाई है ये हेटेरोट्रॉफिक। दूसरे नंबर पे प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से, एनिमल की फिंजाई से, ये गलत प्लेसमेंट। दूसरे नंबर पे क्या था, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का डिफरेंस नहीं बताया गया था। उसके बाद आ जाता है थ्री ई कैटन आता है। ई कैटन ने सबसे पहले 1937 में दो टर्म यूज की, कौन सी, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक को उसने किस चीज के लिए वर्ड यूज किया, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए। और यूकैरियोटिक को उसने किस चीज के लिए यूज किया, एनिमल एंड प्लांट के बारे में। मतलब ये पहला साइंटिस्ट था जिसने 1937 में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बारे में बताया। उसने कहा कि प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं और यूकैरियोटिक में क्या चीज आ जाते हैं, एनिमल एंड प्लांट शामिल होते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया। अगर हम देखते हैं तो पहले टू किंगडम था, टू किंगडम में प्लांटी और एनिमेलिया थे, रिजेक्ट हो गया टू। थ्री किंगडम आया, अंश हैकल ने दिया, थ्री किंगडम में प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, रिजेक्ट हो गया। अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है और ये रिसेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को किसने प्रपोज किया था, रॉबर्ट विटेकर ने प्रपोज किया। थ्री को किसने किया था, अंश हैकल ने। और जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको अरिस्टोटल ने। ये इनका एमसीक्यू बेटा बन सकता है कि थ्री किसने दिया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया। अब जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसकी बेसिक्स थी। ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आता है कि व्हाट आर दी बेसिक्स ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, के जो पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसकी बेस क्या है। तो पांच किंगडम क्लासिफिकेशन की बेस दो चीजों पे है। पहले नंबर पे आ जाता है सेलुलर बेसिस और दूसरे नंबर पे क्या चीज आ जाता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम सेलुलर बेस की बात करते हैं तो सेलुलर बेस में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का डिफरेंस है। और अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो फोटोसिंथेटिक होते हैं। तीन तरह के इस दुनिया के अंदर न्यूट्रिशन के इस हिसाब से ऑर्गेनिज्म है। कुछ ऐसे होते हैं जो इंजेस्टिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, अब्जॉर्प्टिव होते हैं। फोटोसिंथेसिस में प्लांट आ जाते हैं, इंजेस्टिव में एनिमल आ जाते हैं और अब्जॉर्प्टिव में कौन सी चीज आ जाती है, फिंजाई आ जाते हैं। तो पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रॉबर्ट विटेकर ने दिया। बेसिक क्या थी, सेलुलर बेस जिसमें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का बताना है डिफरेंस, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीन टाइप की है, फोटोसिंथेटिक, इंजेस्टिव एंड अब्जॉर्प्टिव। उसके बाद बेटा आ जाता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, इसमें पांच बड़े किंगडम है। पहले नंबर पे किंगडम मोनीरा आ जाता है, दूसरे नंबर में किंगडम प्रोटिस्टा आ जाता है, तीसरे नंबर पे हमारे पास किंगडम फिंजाई आ जाता है, चौथे में किंगडम एनिमेलिया और पांचवें में हमारे पास किंगडम प्लांटी आ जाता है। अगर हम पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले नंबर पे किंगडम मोनीरा को हम क्या कहते हैं, किंगडम प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं। इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन के लिहाज से कुछ ऐसे होते हैं जो अब्जॉर्प्टिव होते हैं, मतलब हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, नहीं बना सकते। कुछ ऐसे होते हैं जो बना सकते हैं खुराक। मूवमेंट किस चीज की मदद से करते हैं, फ्लैजेला की मदद से। रिप्रोडक्शन की बात आती है तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू करते हैं। एग्जांपल बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया आ जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं वो यूकैरियोटिक हैं। एक बात बेटा याद रखनी है, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनीरा के अंदर इंक्लूड होते हैं। बाकी प्रोटिस्टा, फिंजाई, एल्गी और फिंजाई और प्लांटी एनिमेलिया ये सारे यूकैरियोटिक हैं। न्यूट्रिशन ये अब्जॉर्प्टिव है, मतलब हेटेरोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक ये भी।
मूवमेंट ये फ्लैजेला सीलिया की मदद से करते हैं। रिप्रोडक्शन, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में अब्सेंट है, और यहाँ पे वो कहता है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मौजूद होती हैं। एग्जांपल में फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, एल्गी आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है फिंजाई। फिंजाई जो होते हैं ये क्या होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं, सेल स्ट्रक्चर काइटन की बनी होती है, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, अब्जॉर्प्टिव एंड सेप्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, रिप्रोडक्शन दोनों होती है। उसके बाद आ जाता है प्लांट। प्लांट के अगर देखते हैं तो सेलुलोज की सेल वाल बनी होती है। उसके बाद प्लास्टिडीन के अंदर होते हैं, न्यूट्रिशन के लिहाज से ऑटोट्रॉफिक होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, दोनों सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती हैं। ब्रायोफाइट, फर्म, जिम्नोस्पर्म एटसेट्रा इसमें इंक्लूड होते हैं। एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल के अंदर हम चौथे चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं कि इसमें सेल वाल मौजूद ही नहीं होती। न्यूट्रिशन के लिहाज से हेट्रोट्रॉफिक, प्लांट ऑटोट्रॉफिक, और उसके बाद अगर देखते हैं तो मोटाइल है, दोनों सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद है। स्पॉन्जेस, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट इसमें शामिल आ सकते हैं। अब अगर मजीद इसको आप क्लासीफाई या मजीद अच्छे से करना चाहते हैं तो ये हमारे पास इसके 10 पॉइंट, इसको आपने लिखना है। सेल टाइप है तो मोनीरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी चारों ग्रुप जो होते हैं हमारे पास प्रोटिस्टा, फिंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये यूकैरियोटिक है। इसमें आप लिख सकते हैं कि किंगडम मोनीरा इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सेल वाल की बात होती है तो सेल वाल जो मोनीरा होते हैं इसकी जो सेल वाल होती है पॉलीसेकेराइड की होती है, प्रोटिस्टा की किस चीज की होती है, प्रेजेंट इन सम होती है। और उसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर पे कि सेलुलोज मौजूद नहीं होता, फंजाई के अंदर काइटन होता है, प्लांट की सेलुलोज की बनी होती है, एनिमल के अंदर सेल वाल मौजूद ही नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट बैक्टीरिया के अंदर या मोनीरा के अंदर अब्सेंट, प्रोटिस्टा के अंदर कुछ के अंदर प्रेजेंट होता है, फिंजाई के अंदर क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट, प्लांटी के अंदर प्रेजेंट होता है, और एनिमेलिया के अंदर अब्सेंट होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से एनिमल खुराक नहीं बना सकते। माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है मोनीरा के अंदर, बाकी चारों ग्रुप में मौजूद होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि मोनीरा के अंदर प्रोकैरियोटिक होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इसलिए इसके अंदर अब्सेंट होगी, बाकी सारों के अंदर प्रेजेंट। टिश्यू एंड मल्टी सेलुलरिटी, मोनीरा जो होता है इसमें मल्टी सेलुलरिटी अब्सेंट होती है, मीन के मोनीरा यूनिसेलर होते हैं या कॉलोनियल, और प्रोटिस्टा भी यूनिसेलर या कॉलोनियल, लेकिन बाकी सब में मल्टी सेलुलरिटी प्रेजेंट होती है। मोर्टेलिटी, फ्लैजेला होता है, ये सीलिया की मदद से, या फ्लैजेला सीलिया फ्लैजेला, प्लांट मूव नहीं कर सकते, एनिमल जो होते हैं ये मूव कर सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनीरा जो होते हैं ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। प्रोटिस्टा ये फोटोसिंथेटिक मीन के ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों। फिंजाई जो होते हैं ये सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, प्लांट ऑटोट्रॉफिक और एनिमल हेट्रोट्रॉफिक लेकिन इंजस्टिव। फिंजाई क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं लेकिन अब्जॉर्प्टिव। और उसके बाद रिप्रोडक्शन आ जाएगी, ये डिफरेंट वेज है। और उसके बाद नर्वस सिस्टम किसमें क्या होता है, मोनीरा के अंदर एग्जांपल दे देंगे बैक्टीरिया, सियानो बैक्टीरिया की, प्रोटिस्ट के अंदर प्रोटोजोन, प्लैंकटन, एलजी की एग्जांपल दे देंगे। फिंजाई में आल फिंजाई शामिल होते हैं, प्लांटी में आल प्लांट शामिल होते हैं, और एनिमलिया के अंदर आल एनिमल शामिल होते हैं। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हमने शुरू में बताया कि 2 किंगडम थे सिर्फ, प्लांटी और एनिमेलिया। उसके बाद 2 किंगडम की रिजेक्शन, उसके बाद 3 किंगडम आया, किसने प्रपोज किया, 3 किंगडम में कौन से मेजर थे, उसके बाद 3 किंगडम की रिजेक्शन पड़ी, और उसके बाद 5 किंगडम किसने प्रपोज किया, रॉबर्ट विटैकर ने, उसकी क्या चीज हो सकती है बेटा, रिजेक्शन। फिर 5 किंगडम, 5 किंगडम की बेसिक्स क्या है और 5 किंगडम कौन से हैं। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉडिफाई किया था किसने, मार्कलस एंड श्वार्ट्ज ने 1988 के अंदर। और उन्होंने इसकी जो मॉडिफिकेशन की तो उन्होंने कहा कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये बेस करता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, साइटोलॉजी, genetics and organelle of symbiotic origin. Thank you.